पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि देश के लिए जो लाउड स्पीकर होता है, जब विदेशों में बात होती है तो उसका माइक्रोफोन अलग होता है। बड़ी सूक्ष्म ढंग से बात कह रहा हूँ, खाली छाती पीटने वाली बात नहीं है, छाती फुलाने का थोड़ा अंतर करना चाहिए दोनों में। हमको लगता है कि ये पूरे जो ट्रम्प टैरिफ का मसला है उस पर हमारी सरकार देर से जागी है। ट्रम्प को आंकने और मापने में हमसे गड़बड़ी हुई है। हमारी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं। अभी सिर्फ ट्रम्प टैरिफ का मसला नहीं है। मैं मानता हूं कि कुछ लेन देन करके इसको रफा दफा करना चाहिए। ये कि आत्ममंथन करने का समय है। अभी स्वदेशी की बात कहते रहिए, आत्मनिर्भरता की बात कहिए, लेकिन जो तात्कालिक 7-8 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होने जा रहा है, फॉरेक्स का जो एक चिंता होगा, जो चुनौती है, तेल की बात ये है, पर चौतरफा मार करता है ना अमेरिका। तो क्या अमेरिका अगर इतना ताकत हम में होती तो भी चाइना वालों को देखिए, उनके ऊपर तो तेल का कोई टैरिफ नहीं लग रहा है, हमारे ऊपर क्यों लग रहा है? हमारे में कुछ कमी होगी। तो अगर हम में इतना शरीर सॉफ्टअप होता तो हम भी जवाबी कार्रवाई अमेरिका के खिलाफ करते। इसका मतलब ये नहीं कि हम कर दें। अभी क्या है नहीं तो फिर क्या अभी कह रहे हैं करना चाहिए, क्या आप कह रहे हैं कि कर दें ना करें। देश के देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि देश में ये जो अभी काटजू साहब ने कहा ना कि बकवास कम करना चाहिए, जरा सूक्ष्मता से डिप्लोमेसी से लेन देन करना चाहिए, क्योंकि वो तो रोज के रोज कह देता है। देश तो क्या में बकवास है, मुझे पॉलिटिक्स चलती बताइए। रहती है ना, वो गड़बड़ है। क्या बकवास है पहले ये अमेरिका बताइए। से हम जंग लड़ सकते हैं नहीं क्या? नहीं, जंग कौन लड़ रहा है? पर टैरिफ वॉर तो हो ही रहा है ना। अब उसका वार जवाब हो रहा है आप तो क्या चाहते तरीके हैं? से कम बोल के सुलझाना है अंदर अंदर। अरे भाई, बात आपको है। क्या पता आज कि क्या आरोप चल लग रहा है गया, वहां सुन पर? लीजिए, सतीश आपको नहीं केसिंग पता साहब। होगा, आज आरोप लगा दिया केजरीवाल ने कि कपास पर हमने ड्यूटी खत्म कर दिया। हमको कहीं न कहीं लेन देन करना पड़ेगा जफर साहब। हमें झूठ सच अभी करके आप सुनिए जाइए ना सर, मंच पे सुनिए सर, राजनीति। आप लोग बार बार अपना स्टैंड कैसे बदल लेते हैं? अभी आपने कहा कुछ लेन देन करना पड़ेगा, करेगा, करना पड़ेगा। फिर जब ट्रम्प की तरफ से वो मैसेज आया कि मैंने वॉर रुकवा दी, मैंने वो सीज फायर करवा दिया, तो आपने कहा कैसे सुन ली ट्रम्प की बात? कैसे सुन ली? पीओके कैसे कब्जे में नहीं किया? कैसे सुन ली ट्रम्प की बात? अब आप कह रहे हैं कि ट्रम्प से थोड़ा लेन देन हो जाना चाहिए। जवाब दे उसको, आप कह रहे हैं जवाब बकवास। देना है दीजिए। सतीश केसिंग लेकिन साहब, क्यों नहीं मुझे दे? ये बताइए, क्या ये बकवास है कि 2014 में 2 फैक्ट्रियां थी मोबाइल बनाने वाली और आज 200 फैक्ट्रियां हैं? देखिए, देश का बात है, मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं, मैं अभी नहीं बोलूंगा। बोलिए ना आप, किसने रोका है आपको? 6% है, कुछ ना बोलकर भी आप बहुत कुछ बोल जाते हैं सर। तकलीफ हुआ है बेचारे को, के बहुत बड़े अनुयायी थे। अरे हाँ, बदल गए। हाँ, देश के साथ क्यों? जो मैं बताती हूँ ना आपको, मैं बताती हूँ आपको क्यों हम ट्रम्प के साथ थे, क्योंकि वो देश के साथ था, क्योंकि वो देश के साथ था। सतीश केसिंग साहब, कान खोलकर सुन लीजिए, जो देश के साथ हम उसके साथ, जो देश के साथ नहीं है हम उसके साथ नहीं है। अब प्रॉब्लम आपके साथ ये है, तो आप क्या कर लीजिएगा उसका? मैं बताती हूँ आप लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है, कैसे नहीं करेंगे आप लोग यहाँ शर्मिंदा होकर बैठेंगे। ट्रम्प को भी सबक सिखाया जाएगा, हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। आप लोग छाती पीटते रहिएगा सर, आप लोग छाती पीटते रहिएगा। आप सबक आपको प्रॉब्लम है, सतीश जी, एक बात आपको आपको बता प्रॉब्लम दूं। एक आदमी से है, आपको प्रॉब्लम एक पार्टी से है। हम लोग हमको पार्टी कोई और पार्टी आदमी से नहीं देखते प्रॉब्लम हैं, नहीं है। हम देश देखते नहीं, हैं। नहीं, हमको आपकी हम पार्टी देश से नहीं देखते हैं। प्रॉब्लम है। देश के साथ जो खड़ा है उसके साथ खड़े रहेंगे और फख्र से खड़े रहेंगे। अच्छा ठीक है, कौन देश का आप नहीं है? आंसू बहाते रहिएगा। आप कोई और जो गलत देश के फहमी है साथ कि नहीं कौन है, देश का? आप गो देश टू के- हेल सर, हम नहीं है। गो टू हम हेल। तो देश के मैं कह रही हूँ जो देश के साथ नहीं है, ही शी कैन गो टू हेल, वी डू नॉट केयर। ट्रम्प के साथ तब तो खड़े जो थे नहीं है, जब वो उनकी देश के पहचान साथ कर खड़ा था। लीजिए। हाँ, और आज आपको ये सब बताने की जरूरत नहीं है। आज अरे फिर हम ट्रम्प तो देश के बहुत बड़े साथ। और राष्ट्रवादी हैं, सुनिए, लेकिन रियलिस्टिक सतीश है। केसिंग साहब फिर देर से सुनिए, नहीं जागते हैं, रूबिका लियाकत की देर बात से फिर नहीं सुनिए। जागते हैं। सतीश केसिंग साहब फिर से कान खोलकर सुन लीजिए, कल को ट्रम्प दोबारा देश के साथ खड़ा रहेगा, फिर वो हमारी खड़ा तारीफ होगा, सुनेगा। मैं ये भी बोल रहा फिर हूँ। वो हमारी तारीफ सुनेगा। नहीं फिर होगा, सुनेगा, होगा। माय डियर होगा। फ्रेंड ये ट्रम्प, हमारी स्ट्रेंथ फिर है। सुनेगा। लेकिन तरीके से चलिए। लेकिन अगर देश के साथ ज्यादा नहीं चीन को तो गले हम मत उसके साथ लगाइए। नहीं। ये और हमारी ये strength है। करने से हमें कोई नहीं रोकेगा। देखिए, एटलीस्ट हम एलओपी की तरह बिहेव नहीं करते हैं कि चूंकि ट्रम्प मोदी के साथ नहीं खड़ा है तो आप ट्रम्प के साथ जाकर खड़े हो जाएंगे। नहीं, है ना? हम अपने देश आप के ट्रम्प साथ के साथ खड़े खड़े हैं, हो मोदी जाएंगे। के साथ खड़े हैं। कहाँ? तो हम आप कहिए सिर्फ ना फिर देश के स्वदेश साथ के खड़े लिए। हैं। शाबाश बेटा।
एक मिनट, मेरे से किसी ने सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री जी ने वहां हाउडी मोदी जाके किया और हाउडी वहां अब की बार अमेरिका सरकार किया, तो क्या ये वही दोस्त हैं? मैंने कहा भैया वो 4 साल पहले की बात थी। क्या मैं किसी के दिमाग की गारंटी ले सकता हूं कि 4 साल बाद उसका दिमाग घूम नहीं जाएगा, उसका 4 साल बाद दिमाग का संतुलन ठीक नहीं रहेगा? अपने ही देश के लोग, रिपब्लिकन पार्टी के लोग मेरे साथ डिबेट पे आए हैं रूबिका, वो स्वयं उनके अगेंस्ट बोल रहे हैं इस समय। हम क्या बोल रहे हैं, वो खुद स्वयं अगेंस्ट बोल रहे हैं। पूरे अमेरिका में द्रोह शुरू होने वाला है, आप इंतजार करिए। ओके, सतीश केसिंग साहब 10 सेकंड। शरद जी, आप इकोनॉमिस्ट हैं, राष्ट्रवादी हैं, झंडा वाला है, पता नहीं क्या है। मैं कह रहा हूं आज की स्थिति ये तात्कालिक चुनौती है। अमेरिका से अलग थलग हो करके भारत का विकास नहीं हो सकता, वो चौतरफा मार करता है 360 डिग्री। तो आप एक चीज समझ लीजिए कि उसको जरा बढ़िया से आंकिए, मापिए और उसी हिसाब से करिए। एक अमेरिका को अलग थलग नहीं आप कर सकते, दबाव झेल जाइए। अभी भी आप गलती मत कीजिए। मजा नहीं आ रहा है, हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। तमाम जगह हर स्टेट में सरकार के द्वारा चल रही है विदेशी शराब की दुकानें, विदेशी शराब बिक रही है और सबसे ज्यादा प्रॉफिट सरकार को होती है विदेशी शराब से। बोलिए अपने सरकार से कि बंद करें विदेशी जो शराब है और शराब के जो ठेके हैं बंद कर देंगे। और क्या स्वदेशी की परिभाषा आपको नहीं होती है? स्वदेशी की परिभाषा अमेज़न, अरे आप थोड़ा बहुत 50 साल पीछे, 100 साल। हमारा सवाल लीडरशिप से है, हमारा सवाल देश के प्रधानमंत्री से है। डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप में हमारे जो पड़ोसी मुल्क थे, सबसे रिश्ते आज हमारे खराब हो चुके हैं। सवाल हमारे प्रधानमंत्री जी से है, सवाल हमारे प्रधानमंत्री जिसे कि जिसको गले में गले आप डालकर चल रहे थे प्रधानमंत्री जी ट्रंप को लेकर, आज आपको जवाब देना। एक बार तो रीढ़ की हड्डी दिखाइए और बोलिए नहीं ट्रंप साहब ऐसा नहीं चलेगा। कंचना जी, तो हम भी लगा सकते हैं। कंचना जी, जवाब दीजिए ना। कंचना जी, एक जर्मनी का कोई न्यूज़पेपर है, हम इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते हैं। जफर भाई अगर बता दें तो बहुत बढ़िया। 4 बार कॉल किया ट्रंप ने, 4 बार, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो कॉल लेने से इनकार कर दिया। इसे आप कौन सी रीढ़ की हड्डी, मैं इसे स्टील की हड्डी कहती हूँ, मैं इसे लोहे की हड्डी कहती हूँ। वो आदमी चाहता था कि आप लोग वाह करते रहिए, घुटनों के बल आ जाइए। अगर फोन नहीं उठा रहे हैं तो मोदी जी इसको अपनी पर्सनल लड़ाई मान लिए हैं और देश को पीछे छोड़ दिया। मोदी जी का वार नहीं है ना, ये देश के लिए है कि हमारे यहाँ नौकरियां न जाए, इंडस्ट्री हमारे लिए ठीक रहे, जो रिश्ते हैं फॉरेन पॉलिसी है वो ठीक बनी रही। इस पर मैंने बोला था। कंचना जी, लेकिन स्वदेशी का मतलब तब कुछ और हुआ, तब इंपोर्ट एक्सपोर्ट इतना जो है वो मेरे ख्याल से नहीं था। बहुत आगे निकल गए हैं कंचन जी, देश आगे निकल गया है। युद्ध और व्यापार दो अलग अलग चीजें हैं। युद्ध जो है हमारा संविधान कहता है हम एक सोवरेन नेशन है, डिसीजन क्या होगा युद्ध करने का, युद्ध रोकने का हम खुद डिसाइड करेंगे, हमारा देश डिसाइड करेगा। उसमें कौन करते हैं? ट्रंप डिसाइड करते हैं। इसीलिए जब मोदी जी बहुत ज्यादा यूएस के गले पड़ रहे थे ट्रंप के, हमने कहा कि नहीं रिश्ते ऐसे नहीं होते हैं, आपको बैलेंस बनाकर चलना चाहिए, क्योंकि जब एक ऐसे नाग की तरह खड़ा हो जाए ना तो हमें दूसरी तरफ शिफ्ट करने में कोई दिक्कत। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही हैं, ये जवाब नहीं है, ये जवाब नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ, क्या कृषि का मार्केट अमेरिका के लिए, क्या कृषि मार्केट और डेयरी मार्केट अमेरिका के लिए खोल देना चाहिए या नहीं? $1 का हमारा ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन। मैं सिर्फ आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ।